Hello, I am Takeshwar Verma and this is Common English Grammar Channel। आइए आज की इस वीडियो में मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं। आई वेलकम यू अगेन इन दिस चैनल। इस वीडियो में हम देखते हैं कुछ ऐसे प्रोनाउन जो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये प्रोनाउन हमारे लिए अभी यूज़फुल रहेंगे और पूरे जीवन भर यूज़फुल रहेंगे, है ना। ऐसे जिसका हम लोग सिंपल दैनिक जीवन में प्रयोग करते रहते हैं। आइए उन्हीं वर्डों को देखें, उन्हीं वर्डों के साथ हम अंग्रेजी सीखें। तो पहला वर्ड है इसमें का 23 नंबर, आगे प्रोनाउन वर्ड का चौथा वीडियो है और इसमें हम पढ़ेंगे वर्ड दीस, है ना। और नंबर है इसका सिंगुलर। मीनिंग होता है इसका यह, है ना। मीनिंग क्या होगा इसका? यह होगा, है ना। और यूजेज इसका हम किस तरह करेंगे? सब्जेक्ट की तरह। और इसमें हम लिखेंगे इज, वाज, विल, सैड, है ना। तो ये सब्जेक्ट की तरह यूज होगा। और यह एक प्रोनाउन क्या है? इंडिकेटिव प्रोनाउन। इंडिकेटिव प्रोनाउन, है ना। संकेतवाचक सर्वनाम। संकेतवाचक सर्वनाम, है ना। यह एक संकेतवाचक सर्वनाम है ना। मतलब यह किसी नाउन की ओर संकेत करता है, ठीक है। मतलब दिस, मतलब हम कहते हैं जब भी आप जब बोलते होंगे 6वीं कक्षा, 7वीं कक्षा, 8वीं कक्षा, सभी कक्षा में आप लोगों ने पढ़ा है। आप जब दिस बोलते हैं तो दिस से क्या बोध होता है? नाउन का बोध होता है और नाउन की ओर क्या करता है? संकेत करता है यहाँ, है ना। तो इंडिकेटिव प्रोनाउन है, संकेतवाचक सर्वनाम है और इसके साथ लगने वाले जो हेल्पिंग वर्ब है दिस, वाज, विल, सेल, है ना। सेल नहीं लगता है, क्या लगता है? विल लगता है ना। तो हम दिस के साथ ये सभी यूज करेंगे और पास की वस्तुओं के लिए यूज करेंगे, है ना। मान लीजिए कि आप पास की वस्तु, है ना, थिंग फॉर नियरनेस, वी यूज दिस थिंग फॉर नियरनेस, है ना। तो जब आप कहीं पर जाते हैं, मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, रोड में जा रहे हैं, दुकान जा रहे हैं, है ना। अब दुकान में आपने पास में क्या देखा? 4 बकरियां हैं, है ना। या एक बिल्डिंग है ना। तो क्या बोलोगे आप? दिस इज ए बिल्डिंग, है ना। इस तरह से बोलोगे, है ना। अब मान लीजिए वहां पे कार खड़ा है वहीं पर, है ना, आपके सामने जस्ट नियर में, है ना। तो क्या क्या बोलोगे आप उसको? दिस इज ए कार, है ना। इस तरह से बोलेंगे। और इसका जो मेनली जो उपयोग है वह किस लिए होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। यूजेज बहुत इंपॉर्टेंट है ना। यूजेज एक तो इसकी सब्जेक्ट की तरह ही करते हैं। सब्जेक्ट मतलब वाक्य में स्थान क्या होता है इसका? पहले नंबर पर होता है ना। शुरुआत होती है वाक्य की इसी से ही, है ना। वाक्य की शुरुआत ही इसी से होती है ना। सब्जेक्ट की तरह इसका इस्तेमाल करते हैं। सेंटेंस में ये क्या होता है? बिगिनिंग पर ही रहता है ना। तो जैसे कि हम बोलेंगे परिचय है ना। परिचय बताने के लिए, है ना, नाम है, परिचय है या समीपता बताने के लिए इसका यूज किया जाता है ना। तो हम क्या बोलेंगे? दिस इज, जैसे एग्जांपल देखिए अभी इसका, है ना। दिस इज मोहन, है ना। यह मोहन है, यह मोहन का परिचय बता रहे हैं हम। दिस इज सोहन, यह सोहन है ना। और नाम, परिचय और समीपता बताने के लिए, है ना। दिस इज ए कार, ठीक है। दिस इज ए कार, ठीक है। यह एक कार है, क्या बताने के लिए करते हैं? इसका समीपता बताने के लिए, है ना। तो जब भी आप समीप में कोई वस्तु देखें तो उसके लिए दिस का प्रयोग जरूर कीजिए, है ना। तो इस तरह से हम प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं। नेक्स्ट है दैट, है ना। नेक्स्ट वर्ड है दैट का प्रयोग। तो दैट का प्रयोग हम लोग किस रूप में करते हैं? 24 दैट, है ना। दैट आप कई बार पढ़े हैं इसको, दैट को, है ना।
दैट का प्रयोग आप अपरिचित नहीं है इससे, लेकिन वर्ड है ये, बहुत अच्छा है। इंग्लिश का बहुत ही योगदान है, इंग्लिश में इसका बहुत बड़ा योगदान है ना। इट्स कंट्रीब्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर है ये सिंगुलर, है ना। ये कौन सा नंबर है? एक वचन का प्रोनाउन है। इट इज ए प्रोनाउन, मीनिंग होगा इसका वह, है ना। यूजेस क्या होंगे इसके? सब्जेक्ट की तरह, है ना। वाक्य के बिगिनिंग से ही होगा, है ना। ए भी क्या होगा इसका? इज, वाज, और क्या होगा? विल, है ना। इंडिकेटिव प्रोनाउन, है ना। ये होगा संकेतवाचक सर्वनाम, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे इसको? दैट इज ए कार, है ना। और सेकेंड नंबर लिखेंगे दैट वाज ए स्कूल, है ना। अगर आप यहाँ पे दूर में खड़े हैं और दूर में है बिल्डिंग, है ना, स्कूल का, तो क्या बोलेंगे? दैट वाज ए स्कूल। ये भी क्या है? नाउन की ओर ही संकेत करता है। इट इज ए इंडिकेटिव प्रोनाउन, इट आल्सो इंडिकेट टुवर्ड्स नाउन, है ना। नाउन की ओर ही संकेत करता है। दैट वाज ए स्कूल, दैट इज ए कार, है ना। और इस तरह से आप सेंटेंस बोल सकते हैं दैट इज ए टेम्पल, है ना। दैट इज ए टेम्पल, वह मंदिर है ना। तो इस तरह से हम प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो दैट का प्रयोग और दिस का प्रयोग दोनों इंपॉर्टेंट दूर की वस्तुओं के लिए किया जाता है। दूर की कोई भी वस्तु आप देखते हैं तो बिल्कुल इसका यूज करना मत छोड़िए, है ना। और इसका यूज करिए, ये आपके किस में आ जाएगा? कॉन्सर्न में आ जाएगा, है ना। आप मतलब इसके आदी हो जाएंगे इस तरह से बोलेंगे तो, ठीक है। तो दैट का प्रयोग जरूर कीजिए। जैसे आप दूर में कोई वस्तु देखते हैं, यहाँ पे खड़े हैं, डैम है ना, तो दैट इज ए डैम, है ना। बच्चे लोग इसका स्पेशल प्रयोग करें, है ना। दैट इज ए डैम, दैट इज ए फॉक्स, दैट इज ए एलिफेंट, एन एलिफेंट, है ना। तो इस तरह से हम प्रयोग करेंगे। जो भी आप दूर में वस्तुएं देखते हैं उसके लिए आप दैट का प्रयोग कीजिए। दैट इज ए गार्डन, है ना। तो इस तरह से कई सेंटेंस आपको मिलेंगे, इसका आप प्रयोग करना ना भूलिए। इट इज अ इंडिकेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम है। दीज और दैट ये सिंगुलर नंबर के प्रोनाउन है। अब हम पढ़ते हैं इसी का प्लूरल नंबर, है ना। प्लूरल नंबर हम क्या पढ़ेंगे? इंडिकेटिव प्रोनाउन का प्लूरल नंबर क्या होता है? दीज, है ना। दीज होता है, दीज मतलब होता है यह, दीज, है ना। ये प्लूरल नंबर है ना। प्लूरल नंबर है मतलब क्या है? बहुवचन का प्रोनाउन है ना। किसका प्रोनाउन है? यह बहुवचन का। हम बोलते हैं ना, बहुत सारे बच्चे हैं जैसे, है ना, बैठे हैं क्लास में, तो क्या बोलेंगे? दीज आर गर्ल्स, है ना। और वैसे ही बहुत सी कुर्सियां हैं तो क्या बोलेंगे? क्लासरूम में बहुत से चेयर हैं, बहुत से बेंचेस हैं, तो दीज आर चेयर्स, दीज आर बेंचेस, इस तरह से बोलेंगे। दीज आर साइकिल्स, है ना। दीज आर ट्रीज, इस तरह से बोलेंगे हम, है ना। दीज मतलब क्या होता है? ये, है ना। तो ये होगा, ठीक है। यूजेस क्या होगा इसका? सब्जेक्ट की तरह, करता, है ना। और इसमें क्या होगा? वर लगेगा, आर लगेगा, है ना। और क्या लगेगा? विल लगेगा, ठीक है। इंडिकेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। जब हम किसी भी एक से अधिक संख्या में हो, कोई वस्तु पास में हो, तब हम उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे? दिस का प्रयोग करेंगे, है ना। ध्यान दीजिए क्या बोला मैं? जब कोई वस्तु पास में हो, बहुत अधिक संख्या में हो, तो हम उसके लिए दिस का प्रयोग करेंगे, है ना। जैसे एक नंबर बहुत सी लड़कियां बैठी हैं ना, है ना, तो दीज आर गर्ल्स, ये लिखेंगे, ठीक है। और सेकेंड नंबर, बहुत से चेयर है क्लासरूम में, तो हम क्या लिखेंगे? दीज आर चेयर्स, है ना। और थर्ड नंबर क्या लिखेंगे? दीज आर बेंचेस, है ना। ये होगा, ठीक है। तो ये होगा। तो इस तरह से हम प्रयोग करें दीज का। दीज आपको कहीं भी मिले, ग्रुप में बैठे हैं, लड़के हैं, खिलाड़ी हैं,
या पीपुल हैं तो उसके लिए दीज का प्रयोग कीजिए आप, है ना। तो इस तरह से आप दीज का प्रयोग करना सीख जाएंगे, आप अपने इसके उपयोग में लाइए, है ना। यूटिलाइज कीजिए इसको। अब हम नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है दोस्त, है ना। वर्ड क्या है? दोस्त। नंबर है प्लूरल। वे, है ना। वर्ड क्या है? वे। और क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट है कर्ता, इसके साथ लगेगा हेल्पिंग वर्ब। क्या क्या लगेगा? ऑक्सिलरी वर्ब लगेगा, वेयर, आर, विल। इंडिकेटिव प्रोनाउन है, संकेतवाचक सर्वनाम है। और इसके स्थान पर हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? दोज आर गर्ल्स, है ना। अब दूर में देख रहे हैं हम, है ना, किसी भी वस्तु को दूर में देख रहे हैं, ग्रुप में है, प्लूरल नंबर है, तो हम क्या बोलेंगे? दोज आर गर्ल्स, है ना। और सेकेंड नंबर लिखेंगे दोज आर चेयर्स, है ना। दोज आर ट्रीज, दोज आर ट्रीज, है ना। ये लिखेंगे, है ना। तो इस तरह से आप यूज कीजिए इसका भी। यदि आपको कहीं दूर में बहुत सारे वस्तु मिले, बहुत से लोग मिले, बहुत से टीचर मिले, है ना, बहुत सी गाड़ियां मिले, है ना, और दूर से आप देख रहे हैं, है ना। मान लीजिए आप किसी पार्टी में गए हैं, पार्टी में आप अंदर में खड़े हैं और दूर में आप क्या देख रहे हैं? बहुत सी गाड़ियां देख रहे हैं खड़े हुए, है ना। तो क्या बोलेंगे? दोज आर कार्स, है ना। और क्या बोलेंगे हम? बिल्डिंग है बहुत सा, है ना, दूर से देख रहे हो, दोज आर बिल्डिंग्स, इस तरह से बोलेंगे, है ना। संकेत करता है यह, दूर की वस्तुओं का संकेत करता है और प्लूरल नंबर बताता है ना। तो बहुत से वस्तुओं को बताने के लिए दीज और दोज का प्रयोग किया जाता है। दीज का प्रयोग करते हैं हम लोग समीप, नियरनेस के लिए, और फॉरनेस के लिए किसका प्रयोग करेंगे हम? दोज का, है ना। तो इस तरह से ये 4 इंडिकेटिव प्रोनाउन है दैट आर मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर एवरी स्टूडेंट एंड एवरी इंग्लिश लर्नर। इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यह पास की वस्तुओं, दूर की वस्तुओं के का उपयोग बताता है ना। और इसके द्वारा आप इंग्लिश सीखें, बहुत अच्छा है ना। आपके पास में कोई बाइक खड़ी है तो बोलेंगे हम दिस इज बाइक। बहुत से बाइक खड़ी है तो बोलेंगे दीज आर बाइक, है ना। और मान लीजिए वही बाइक दूर में खड़ी है तो क्या बोलेंगे? दैट इज ए बाइक, है ना। और अगर दूर में बहुत सी बाइक खड़ी है तो क्या बोलेंगे? दैट और दोज आर बाइक्स, है ना। इस तरह से बोलेंगे, तो इस पर ध्यान दीजिए, है ना। अटेंशन दीज। नाउ वी सी अनदर प्रोनाउन दैट इज अ ऑल, है ना। आल का भी हम प्रयोग बहुत करते हैं, है ना। तो 27 नंबर का प्रोनाउन है आल। और आल जो है, आल मतलब होते हैं सभी, है ना। आल मतलब क्या होता है? सभी। 27 आल, ये हो गया प्लूरल नंबर। बहुवचन, मीनिंग क्या है इसका? सभी, है ना। सभी मतलब पूरा, होल, होल पूरा प्रदर्शित करता है ना। और इसका प्रयोग हम किस रूप में करेंगे? सब्जेक्ट के रूप में, है ना। ठीक है। और इसका क्या लिखेंगे? वर, आर, विल। ये क्या है? ये प्रोनाउन अलग है। इंडिकेटिव में 4 प्रोनाउन होते हैं। तो अब ये प्रोनाउन कौन सा प्रोनाउन है? ये है ये प्रोनाउन है आपका इंडेफिनाइट प्रोनाउन, है ना। कौन सा प्रोनाउन है? इंडेफिनाइट। और ये इंडेफिनाइट प्रोनाउन का मतलब क्या होता है? अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है, ये होता है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? और इसका स्थान जानते हैं हम, सेंटेंस में इसका स्थान कहाँ पर रहेगा? इट्स प्लेस इन सेंटेंस, इसका स्थान रहेगा शुरू में ही, है ना। वाक्य के प्रारंभ में ही करते हैं, बिल्कुल, है ना। आल का प्रयोग आपको करना है तो आप शुरू में ही लिखिए, है ना। क्या लिखेंगे? जैसे आज क्लास में सभी लोग उपस्थित थे, स्टूडेंट, है ना, तो ऑल आर प्रेजेंट,
इस तरह से आप लिख सकते हैं, है ना। ठीक है, कल पार्टी हो रही थी तो जितने लोग बुलाए थे पूरे लोग आए थे, है ना। तो क्या लिखेंगे इसमें, ऑल वेयर प्रेजेंट, ऑल वेयर प्रेजेंट। इस तरह से हम प्रयोग करें इसका, है ना। इस तरह से कई सेंटेंसों की कल्पना करें और उसको मूर्त रूप में सेंटेंस बनाएं, है ना। ठीक है, आप में अगर इमेजिन पावर है तो आप इसका इस्तेमाल करके सेंटेंस आप बना सकते हो। आप चाहें तो सचमुच में भी सेंटेंस बना सकते हो, है ना। तो इस तरह से ये होगा, ऑल विल प्रेजेंट, है ना। इस तरह से सेंटेंस हम बनाएंगे और इसका बिगनिंग में ही होता है प्लेस, है ना। इट्स प्लेस इज बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस, है ना। सो ऑल इज इंडेफिनाइट प्रोनाउन, इसे निश्चय कर्ता का निश्चय नहीं होता है ना, कि कौन कर्ता आया है कौन नहीं आया है। तो ये क्या है, अनिश्चय वाचक सर्वनाम है। ठीक है, मेनी है उसी तरह से। मेनी मतलब क्या होता है, कई, है ना। मेनी मतलब क्या होता है, कई। ये भी क्या है, मेनी आप कई बार पढ़े होंगे। मेनी, MANY, मेनी मतलब होता है कई, है ना। मेनी मतलब क्या होता है, कई, मतलब बहुत से, है ना। प्यूरल नंबर है ये भी, PN है। PN मीन्स प्यूरल नंबर, है ना। तो मेनी मतलब क्या होता है, कई। ये सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल किया जाता है, वाक्य के प्रारंभ में ही लगता है ना। इसका स्थान क्या रहेगा, वाक्य के प्रारंभ में लगाएंगे मेनी को, है ना। और वर लगता है, आर लगता है, विल लगता है, और क्या लगेगा इसके साथ, हैव लगेगा। और जितने भी प्यूरल नंबर के साथ लगते हैं हेल्पिंग वर्ब वे पूरे लगेंगे, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के, है ना। तो इसको आप अभ्यास कीजिए। इंडेफिनाइट प्रोनाउन अनिश्चय वाचक सर्वनाम, है ना। इसका वाक्य के शुरू में ही होता है प्रयोग, है ना। इसका स्थान कहाँ पे रहेगा, मेनी मतलब कई। अब कई मतलब क्या होता है, मोर देन टू, है ना, मोर देन वन, है ना, मोर देन टू ये होता है ना, मोर देन थ्री ये भी हो सकता है। ठीक है, तो इसको समझिए कर्ता की तरह। कर्ता मतलब बिगनिंग में ही करेंगे इसका, है ना। कहाँ पे प्रयोग करेंगे हम, बिगनिंग में ही करेंगे, है ना। तो क्या लिखेंगे, मीनिंग आर प्रेजेंट, मेनी आर प्रेजेंट। सेकेंड नंबर, मेनी वर प्रेजेंट, है ना। क्या लिखेंगे इसमें, कई उपस्थित हैं, कई उपस्थित थे। ठीक है, पार्टी में कई उपस्थित थे, जिन लोगों को बुलाया गया था उसमें से कई उपस्थित हैं, और कई उपस्थित, कल बीत जाएगा पार्टी के समय तो क्या बोलेंगे हम, कई उपस्थित थे, इस तरह से बोलेंगे। ठीक है, तो मेनी का प्रयोग आप सेंटेंस इमेजाइन कीजिए और खुद बनाइए, है ना। मेनी ऑफिसर टेक ब्राइब, है ना। ब्राइब मतलब होता है घूस लेना। कई ऑफिसर क्या करते हैं, घूस लेते हैं, है ना। मेनी ऑफिसर टेक ब्राइब, है ना। मेनी ऑफिसर टेक ब्राइब, मेनी ऑफिसर टेक ब्राइब। तो इस तरह से हम क्या बनाएंगे, सेंटेंस बनाएंगे। तो इस तरह का अभ्यास आप भी कीजिए, मेनी का प्रयोग करिए, है ना। मेनी मतलब कई होता है, कई लोगों के लिए इसको इस्तेमाल कीजिए और सेंटेंस बनाइए। कोई भी टेंस का आप सेंटेंस बना सकते हैं। इस तरह से सेंटेंस फॉर्मेशन में भी आपको हेल्पिंग मिलेगा, है ना। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हम, सम। सम मतलब होता है कुछ, है ना। सम जो प्रोनाउन है वह क्या होता है, सम मतलब कुछ होता है। ये भी क्या है, इंडेफिनाइट प्रोनाउन है। जब हम कुछ कहते हैं तो इससे हमको पता नहीं चलता है कि कितने लोग हैं, निश्चय नहीं हो पाता, है ना। तो इसका मतलब ये क्या है, प्यूरल नंबर है ना। इट इज ए प्यूरल नंबर, ये बहुवचन है। और इसका मतलब क्या होता है, कुछ, है ना। यूजेस क्या है इसके, सब्जेक्ट की तरह होता है।
करता। और क्या होगा, वर, आर, विल, है ना। और ये क्या है, इंडेफिनाइट प्रोनाउन है ना। सम क्या है, इंडेफिनाइट प्रोनाउन है। जब कुछ लोग, बहुतों में से कुछ लोग उपस्थित हो तभी इसका हम प्रयोग करते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा, एक नंबर सम वर प्रेजेंट, है ना, कुछ लोग आए थे, है ना। और सेकेंड नंबर है सम आर प्रेजेंट, सम आर प्रेजेंट, है ना, कुछ लोग आए हैं, है ना। तो इस तरह से होगा, ठीक है। इस तरह हम इसका प्रयोग करेंगे। सम का प्रयोग आप और बहुत तरह से कर सकते हो, है ना। जैसे क्लास में बैठे हो, उसमें बच्चे क्या क्या कर रहे हैं, एक ट्रिक से अच्छा से बताता हूँ मैं सम का प्रयोग करने के लिए। सम का प्रयोग आप करिए, किस तरह से करेंगे, क्लास में बच्चे क्या क्या कर रहे हैं, है ना। तो कुछ बच्चे पढ़ लिख रहे होते हैं, कुछ खेल रहे होते हैं, है ना। तो इसका वर्णन करिए आप, है ना। इन स्कूल सम बॉयज आर रीडिंग, है ना। आपको बढ़िया उदाहरण मिलेगा इसमें, है ना। इन द स्कूल सम बॉयज आर प्लेइंग, है ना। इन द स्कूल सम टीचर आर राइटिंग इन रजिस्टर। इस तरह से आप प्रयोग करिए, बहुत सारा सेंटेंस मिलेगा आपको, है ना। इन द स्कूल सम स्टूडेंट आर रनिंग, है ना। सम स्टूडेंट आर प्लेइंग क्रिकेट, सम स्टूडेंट आर प्लेइंग फुटबॉल, सम स्टूडेंट आर राइटिंग लेटर्स, है ना। सम स्टूडेंट आर राइटिंग एसेस। इस तरह से आप कितनों भी सेंटेंस आप बना सकते हैं सम से, है ना। ठीक है, तो ये याद रखिए, ये तीनों क्या है, इनडेफिनाइट प्रोनाउन है। इससे निश्चय नहीं हो पाता कि कर्ता कौन है ना। ठीक है, अब हम देखते हैं ईच का प्रयोग। ईच एक क्या है, ईच मतलब क्या होता है, प्रत्येक, है ना। ईच का मतलब होता है प्रत्येक। ईच एक, ईच मतलब होता है प्रत्येक। ईच है सिंगुलर नंबर, ए सेम, है ना, एक वचन है। ईच मतलब होता है प्रत्येक। और यूजेज है इसका सब्जेक्ट की तरह,